हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सडा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बॉटनी से रिपीटेडली जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इवन इन टॉपिक को आप प्रायोरिटी पे ध्यान रखेंगे, इन पे जरूर फोकस करेंगे। राइट, सो बॉटनी के सारे ही क्लास 11th, सारे ही क्लास 12th के चैप्टर्स को कंबाइन करके मैंने उन टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाई वन वे अदर वे घुमा घुमा के पूछता ही है जिन पे क्वेश्चन। सो मैं स्टार्ट करता हूं। कई सारे बच्चों के यहां पे रिलेटेड और भी ऑप्शन हो सकते हैं कि सर यहां पे ये टॉपिक छूटे हैं। मैं बिल्कुल उन बातों की भी कदर करूंगा, मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला मैंने उठाया हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से इन्फ्लोरेसेंस वाले टॉपिक को। कहने को यहां पे सिर्फ साइमोस और रेसिमोस की बात आएगी, बट इसके अलावा जो गाइनीसियम और कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनीसियम, इनसे रिलेटेड इनके मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट से कि ओवरी की पोजीशन ऊपर है, नीचे हाइपोगाइनस पेरिगाइनस, राइट, ये वाली जो सिचुएशन होती है यहां से रिपीटेडली हर बार क्वेश्चन बनता है। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से क्वेश्चन डेफिनेटली इस वाले पार्ट से बनता ही बनता है। बायोमोलिक्यूल की बात करें, चैप्टर बायोमोलिक्यूल की बात करें तो एंजाइम से हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इस चैप्टर में सेल वाली अगर मैं बात करूं तो पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पूरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। सेल थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर से क्वेश्चन आ सकता है, उसके फीचर से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने एक टॉपिक यहां पे जस्ट प्रेजेंट किया है, राइट, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट ओवरऑल पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। बट एज अ टॉपिक में मेंशन करूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट एक यूनिट है जिसका नाम है दैट इज सेल साइकिल एंड डिवीजन। यहां पे आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कौन सा, कि प्रोफेज के स्टेजेस की जब बात होती है, कौन से स्टेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। इससे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इन फेजेस में क्या होता है। तो सेल साइकिल एंड डिवीजन का ये जो चैप्टर है, सेल साइकिल एंड डिवीजन का ये जो चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप देखेंगे जो प्रोफेज के फेजेस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होता है। अगला चैप्टर फोटोसिंथेसिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, C3 साइकिल। हर बार इस पे क्वेश्चन आया है, हर बार। तीन ही स्टेप है कहने को, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, मगर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। हर बार C3 साइकिल पे क्वेश्चन पूछा गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, आप देखते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। ये तीनों लिंक प्रोसेस हैं एक तरीके से देखा जाए तो एटीपी को बनाने के लिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आ जाओ अगले चैप्टर पे, यहां पे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। रोल ऑफ हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, सबकी प्रॉपर्टी, उनके फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना, रोल इंपॉर्टेंट है पांचों के, ठीक है। सो ये हुई पहली लिस्ट, सात टॉपिक की। अगली लिस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की। नेक्स्ट एक चैप्टर है, आप देखते हो वहां पे ग्रोथ रेट की बात हो रही होती है, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट की बात कर रहे होते हैं, राइट। तो ये वाला एक ग्रोथ रेट वाला टॉपिक मैंने ऑब्जर्व किया कि काफी बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पर रखा हुआ है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले से ही रिलेटेड है। अगला आ जाओ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। इवन आप देखोगे पॉलिनेशन से, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन से, टाइप ऑफ पॉलिनेशन से, यहां से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दो टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मैंने उठाए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर रिपीटेडली क्वेश्चन बने हैं। अगला देखो मेंडल, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में मेंडल के जो लॉ हैं यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, राइट, यहां पे मेंडल के लॉ से क्वेश्चन बनता है। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा अल्टरनेट ईयर में, बट कहा जाए तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस चैप्टर से 3 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। आप नोटिस करेंगे हर साल सिर्फ इसी चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। यस, कुछ साल तो ऐसी है जहां पे 9 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से।
तो इस चैप्टर से टॉपिक की भरमार है। मैंने मेन 3 टॉपिक उठाए हुए हैं, डिसीज जहां पे मेंडेलियन और जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आ जाओ, डीएनए पे क्वेश्चन बनता है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे पूछ लेगा, न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड के डबल स्टैंडर्ड बनता है, सिंगल स्टैंडर्ड बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड वो बॉन्ड, और एज वेल एज डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, इन दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन करके टॉपिक में प्रेजेंट किया है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाएगा डीएनए पे और जेनेटिक मटेरियल के टर्म पे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, अगला इसी में आप देखते हो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है, प्लस यहां पे एक मैं और ऐड करना चाहूंगा, जेनेटिक कोडॉन। अब आप सोच रहे हो कि सर आप तो ग्रीडी हो रहे हो, चैप्टर खूब ऐड कर रहे हो। यस, ये 2 चैप्टर ऐसे जहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हर टॉपिक ऐसा है कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, ऐसे करके है। तो आप देखोगे रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, साथ ही जेनेटिक कोडॉन और ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन बनता है। अलग से मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को रखा है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीन रेगुलेशन, ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट, ये तीनों ही चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक मैंने उठा के आपके सामने प्रेजेंट किया, जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला आ जाओ, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सबको पता है डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन होते हैं ना, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, यहां से क्वेश्चन बनता है। इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन बन जाएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड सो ऑन, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो आपकी इकोलॉजी वाली यूनिट है, इकोलॉजी की जो यूनिट है, आप सोच रहे होगे सर लास्ट के जो चैप्टर है, लास्ट वाला बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर, उससे 2 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। यस, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ नीट जो पूछा जाता है इससे, वो है बायोडाइवर्सिटी लॉस। हर बार बायोडाइवर्सिटी लॉस पे हर बार एक क्वेश्चन है, या तो वो कॉजेज पूछ लेगा, या तो फिर उसको कंजर्व करने के एक्सिटू इंसिटू के तरीके पूछ लेगा। सो देयर इज लिस्ट ऑफ 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको प्रेजेंट किया, इनको आप जरूर पढ़ के जाना। वो बच्चे जो ये सोच के जाते हैं, वो बच्चे जो सिर्फ ये सोच के जाते हैं कि नीट का एग्जाम एटलीस्ट क्लियर हो जाए मेरा, है ना, 200 से ऊपर आ जाए, तो ये अगर तुमने 21 टॉपिक पढ़े हुए हैं तो तुम डेफिनेटली नीट तो क्वालिफाई कर लोगे। मैं वर्ड यूज देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, नीट क्वालिफाई कर लोगे, डैम श्योर है। सो ये था आज का सेशन, जहां पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के सेशन में, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इस समय एनसीईआरटी पॉइंटर्स की एक बहुत ही शानदार सी सीरीज चल रही है इसी चैनल पे। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो डेली दोपहर 12 बजे सेशन चलता है, जरूर आके ज्वाइन करें। मिलते हैं सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।